इस सर्जरी का नाम था हिमेनोप्लास्टी, जो एक सर्जरी है जिससे लड़कियां वापस वर्जिन बन सकती हैं। 40 मिनट का समय लगता है जहां महिलाओं की हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि क्या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर बिस्किट्स के पैकेट खरीदेंगे जिसका सील ही टूटा हुआ हो। इसी चीज के बारे में आपको अपनी बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए और इसी वजह से कई महिलाएं वर्जिन बनना चाहती हैं ताकि उनके शादी करने के बाद उनका नया परिवार उनको एक्सेप्ट करे। आप गूगल करोगे तो आपको फेक हाइमेन भी मिल जाएगा। एक सुबह एक फीमेल पेशेंट डॉक्टर इंद्रानी लोड के चेंबर में आती है। डॉक्टर इंद्रानी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं कोलकाता में। पेशेंट की उम्र मान लो 30 के करीब होती है और वो बहुत एम्बैरेस्ड होती है। जब डॉक्टर इंद्रानी पेशेंट से पूछती है कि वो इधर आई क्यों है, तब पेशेंट इस चीज का जवाब भी तुरंत नहीं दे पाती। पेशेंट एक्चुअली डॉक्टर इंद्रानी के पास आई थी एक सर्जिकल प्रोसीजर के लिए और पेशेंट ने कई बार डॉक्टर को कहा कि उस सर्जरी का नाम वो अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ना लिखे। डॉक्टर ने ये बात मान ली और उन्होंने पेशेंट की सर्जरी करी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस सर्जरी के बाद पेशेंट को अस्पताल में आधे दिन रहने की भी कोई जरूरत नहीं थी, पर पेशेंट अस्पताल के एक डिलक्स रूम में 2 रात रही। बाद में पता चला कि पेशेंट का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी गलत था। तो ये सर्जरी थी किस बात की? इतना सीक्रेट होने की क्या जरूरत है? इस सर्जरी का नाम था हिमेनोप्लास्टी, जो एक सर्जरी है जिससे लड़कियां वापस वर्जिन बन सकती हैं। ये सर्जरी एक्चुअली बहुत सिंपल है। 40 मिनट का समय लगता है जहां महिलाओं की हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हाइमेन वो फीमेल पार्ट होता है जो कई लड़कियों के लिए तब टूटता है जब वो पहली बार सेक्स करती है, जिससे उधर से खून बहता है। रिकंस्ट्रक्शन करके ये पार्ट मानो ओरिजिनल की तरह हो जाता है। अब आप बोलोगे मोहक क्या बात कर रहा है यार, ऐसी चीजें इंडिया में अब थोड़ी होती हैं, पर ऐसा है नहीं। मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? डॉक्टर अर्थ शाह जो एक प्लास्टिक सर्जन है, कहते हैं कि रिसेंट सालों में हिमेनोप्लास्टी सर्जरी की डिमांड हर साल 20 से 30% इंक्रीज कर रही है। अब सवाल यह है कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है इंडिया में? ये एक फेसबुक पोस्ट है जो जादवपुर के एक मेल प्रोफेसर ने डाला था। टाइटल क्या था इस पोस्ट का? वर्जिन वाइफ। ये प्रोफेसर महाशय अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि क्या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर बिस्किट्स के पैकेट खरीदेंगे जिसका सील ही टूटा हुआ हो। इसी चीज के बारे में आपको अपनी बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए। एक लड़की अपने जन्म से बायोलॉजिकली सील्ड होती है। मोस्ट लड़कों के लिए वर्जिन वाइफ मानो एंजल के समान है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये बस एक उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि इंडियंस कितने ऑब्सेस्ड हैं वर्जिनिटी से। इनफैक्ट इंडिया में कई महिलाएं मॉडर्न मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती जो ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि उनको डर है कि इससे उनकी वर्जिनिटी चली जाएगी। पर ये तो 21वीं सदी है ना, हमारा देश इतना मॉडर्न हो रहा है। डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं लोग, ओयो रूम्स यूज कर रहे हैं। ऐसी बातें तो बस अनएजुकेटेड और पुराने ख्याल के लोग करते हैं, है ना? नहीं, Obviously they need a virgin wife, right? Obviously, क्या? क्यों? नया आना चाहिए ना घर में, पूरा नया आना चाहिए। सेकेंड माल थोड़ी चाहिए किसी को। चेन्नई से 26 साल की शिवानी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही थी। अपनी तीसरी कॉन्वर्सेशन में वो एक 30 साल के IT प्रोफेशनल से मिली और उस लड़के ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? शिवानी ने कहा कि वो इस सवाल से ही दंग रह गई कि कोई इतना ब्लंटली कैसे पूछ सकते हैं ऐसी चीजें। आप है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर आप है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। हैदराबाद में एक NGO वर्कर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमारे देश में हम मानते हैं कि वर्जिन होना एक पवित्र चीज है और वर्जिन महिलाएं बाय डिफॉल्ट पवित्र हो जाती हैं और शायद इसी वजह से हमें ऐसे मैट्रिमोनियल एड्स देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से कई महिलाएं वर्जिन बनना चाहती हैं ताकि उनके शादी करने के बाद उनका नया परिवार उनको एक्सेप्ट करे। पर हिमेनोप्लास्टी बस अकेला ऑप्शन नहीं है इन महिलाओं के लिए। इस डिमांड के लिए एक बड़ी सी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। जैसे इस प्रोडक्ट को देखो जो ऑनलाइन बिकता है, आई वर्जिन ब्लड फॉर द फर्स्ट नाइट। ये प्रोडक्ट का नाम है और अब डिस्क्रिप्शन देखो। ये प्रोडक्ट टूट जाता है जिससे एक छोटी क्वांटिटी का खून निकलता है सेक्स के दौरान, जिससे लड़का विश्वास करेगा कि अरे ये लड़की तो वर्जिन है। ये तो थी पिल। आप गूगल करोगे तो आपको फेक हाइमेन भी मिल जाएगा। इनफैक्ट एक मुंबई बेस्ड कंपनी ने कहा कि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इंडिया में आर्टिफिशियल हाइमेन इंपोर्ट करने के लिए। और ये सब तो मैं इंडिया के शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव और छोटे शहर की तो अलग ही कहानी है।
ये शादी हुई थी पुणे के पास के गांव में। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक ही कम्युनिटी से, जिसको कहा जाता है कंजार भाट। अब आपको नॉर्मल शादी लग रही होगी ये, दूल्हा दुल्हन पंडित गेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, पर शादी के बाद कुछ और ही होता है। दूल्हा और दुल्हन एक लॉज में जाते हैं जहाँ सबसे पहले दुल्हन की इंस्पेक्शन करी जाती है। पूरा उसके बॉडी पे कोई जख्म है कि नहीं वो चेक करते हैं, और जो भी पूरा लॉज का जो रूम होता है उसमें कोई नुकीला चीज ना हो ये पूरा चेक किया जाता है। इसके बाद दूल्हे को लॉज में भेजा जाता है एक सफेद बेडशीट के साथ। क्यों, ये आप भी समझ गए होंगे। और अगर ये कपल परफॉर्म नहीं कर पाता तो उनके लिए मदद भी भेजी जाती है। तो हेल्प ऐसी है, दे आस्क यू डू यू वांट टू वॉच एनी काइंड ऑफ अ ब्लू फिल्म। अब जहाँ लॉज में एक परफॉर्मेंस चल रहा होता है, लॉज के बाहर सारे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे होते हैं। कई बार वो खटखटा के ये भी पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब मैच खत्म हो जाता है तो दूल्हा रूम के बाहर आता है बेडशीट के साथ, और अब एक फाइनल मोमेंट आती है। जब दूल्हे से सब सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी प्योर है या नहीं। अगर बेडशीट पर खून है तो दुल्हन अप्रूव्ड है और उसको बुलाया जाता है खरा माल, और पंचायत ये शादी को अप्रूव करती है। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन के परिवार से हर पंचायती मेंबर को 300 रुपए मिलते हैं। सब खुश होकर फिर अपने घर जाते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब बेडशीट पर खून नहीं होता। तब दुल्हन को बोला जाता है कि माल खोटा है, और कई बार शादी कैंसिल कर दी जाती है। कई बार दुल्हन की पिटाई होती है। If the bride fails this hymen test, then all hell breaks loose. दुल्हन के परिवार से कोई फिर बात नहीं करता और उनको एक फाइन भी देना पड़ता है मैटर सेटल करने के लिए। और ये आज भी हो रहा है। पिछले साल ही राजस्थान के भिलवाड़ा एरिया से एक 24 साल की लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट लेने के लिए मजबूर किया गया। मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है, कभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज है उसको भेज देना। ये लड़की इस टेस्ट को फेल कर गई क्योंकि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुई थी। टेस्ट को फेल कर जाने के बाद देखिए उनके साथ क्या होता है। शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। अपमान करना तो एक बात है, वो तो एक कदम आगे चले गए। 10 लाख रुपए का फाइन मांगा गया। 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र में कंजर भाट और राजस्थान का सांसी समाज ऐसी कम्युनिटीज है जिनके खुद के रूल्स है। कंजर भाट समाज की तो खुद की रूल बुक है। 2000 में इस कम्युनिटी की पंचायत ने एक 150 पेज की लॉ बुक पब्लिश करी थी, सहसमल जात पंचायत कायदा कानून। और इस किताब में एक पेज है जिसका नाम है गुड़ जीती, जो बेसिकली एक कैरेक्टर टेस्ट है एक दुल्हन के लिए। मुकेश मेनेकर जो कंजर भाट पंचायत के एक मेंबर है, वो कहते हैं कि आपको इसको टेस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी का एक अच्छा कैरेक्टर हो। ये टेस्ट ये भी देखता है कि लड़का परफॉर्म भी कर सकता है या नहीं। कंजर भाट कम्युनिटी में ये प्रैक्टिस इतनी एक्सेप्टेड है कि इस कम्युनिटी की ऑलमोस्ट सारी महिलाएं, चाहे वो मॉडर्न शहरों में भी रह रही हैं जैसे मुंबई या पुणे, उन सभी को इस प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि कई महिलाएं टियर 2 या फिर टियर 3 शहरों से अपनी स्टेट बॉर्डर भी क्रॉस करती हैं अपनी हाइमन रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। और कई शादीशुदा महिलाएं भी इस प्रोसीजर को यूज करती हैं। जैसे डॉक्टर नीना कुमार सिंह जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो कहती हैं कि ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड्स को एक गिफ्ट देना चाहती है वर्जिन बनकर। हाँ जी, ऐसे भी गिफ्ट दिए जाते हैं हस्बैंड्स को। तो मेन सवाल अब ये है कि हमारा समाज वर्जिनिटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। ये हैं डॉक्टर तनिया, एक मेडिकल डॉक्टर, ऑथर और साइंटिस्ट। उनके माता पिता फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं और 25 साल पहले उनके साथ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। Both my parents are fertility doctors and they had a couple come into them after 7 years of infertility. And when they did the test, they found out that there is no reason why this couple should be struggling to have a child. This couple was extremely fertile. So at some point after a lot of frustration, my dad finally asked him, he was like, "Tum kya kar rahe ho?" So it turns out that for 7 years, this man had been penetrating his wife from the belly button. क्या बोला? For 7 years, this man had been penetrating his wife from the belly button. और अनफॉर्चुनेटली अभी भी सेक्स एजुकेशन इतनी बड़ी नहीं है लोगों के बीच। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले 30 साल के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की के कपड़ों पर पीरियड ब्लड के निशान थे। भाई को ने देखकर बहन के फिजिकल रिलेशनशिप का शक हो गया था। इसी शक के आधार पर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। ये हमें दिखाता है कि सेक्स एजुकेशन की कितनी कमी है हमारे देश में। सेक्स और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के ऊपर सवाल तो हमारे देश करता ही नहीं है। सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे, खाक एजुकेशन दोगे आप? हाँ। कई नेशनल मिनिस्टर्स ने तो ये तक कहा है कि सेक्स एजुकेशन बैन कर देनी चाहिए हमारे स्कूल्स में। हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में दिल्ली के स्कूलों के लिए जो अपनी सोच लिखी है, उसमें कहा है कि स्कूलों में
सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाया जाना चाहिए। आप पूछोगे कि मैं सेक्स एजुकेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना ही इतने मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वर्जिनिटी के बारे में। How's your hymen? I mean, any boyfriends? आपकी ईगो मेरी सेक्स लाइफ हैंडल नहीं कर पाएगी ना। That's true. जैसी पहली चीज है कि अगर हाइमेन एक लड़की का इंटैक्ट है तो उसका मतलब है कि वो वर्जिन है, पर ये सच नहीं है। ब्लीडिंग बस तब नहीं होती जब हाइमेन टूट जाता है। It's a piece of stretchy tissue, and if somebody is aroused enough, it will also expand. Just but more often than not, people are not aroused because they're nervous when they're having sex for the first time. Which means that the bleeding happens as a result of injury, not from tearing the hymen. अब पहली बात है कि कई लड़कियों का हाइमन ही नहीं होता जब उनका जन्म होता है, और हर महिला का हाइमन सेम भी नहीं है। If you think this is the vaginal opening, the hymen doesn't cover it completely like this. It's actually more like this. There's already a hole in it. Some people have multiple holes in their hymen. Some people have one large hole. दूसरी बात है कि कई लड़कियों का हाइमन बस सेक्स से नहीं, एथलेटिक एक्टिविटी से भी टूट जाता है। इसी वजह से यूएन कहता है कि वर्जिनिटी एक सोशल और कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है और ना कि कोई साइंटिफिक टर्म। ये हाइमन का टेस्ट बस शादीशुदा लड़कियों के साथ नहीं होता, बल्कि रेप विक्टिम्स के साथ भी होता है, ये प्रूव करने के लिए कि रेप हुआ था या फिर नहीं। पर WHO ने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि इस टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या फिर नहीं। You can't look at somebody, examine them, even as a medical practitioner, and tell that they've had their hymen torn by sexual intercourse. अब आप बोलोगे कि मान लो एक साइंटिफिक टेस्ट आ भी गया, उससे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, और आप सच बोल रहे हो। मेन प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। जैसे मनुस्मृति का चैप्टर 9 एक पति और पत्नी की ड्यूटीज के बारे में बात करता है, और लॉ 72 कहता है कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है अगर उन पर कलंक लग जाए। अब क्योंकि हमारा देश इतना रिलीजियस है, इसी वजह से ऐसे रिलीजियस बिलीव्स हमारे समाज में, और इस्लाम भी अलग नहीं है। इस्लाम शादी के बाहर किसी भी फिजिकल रिलेशन को अच्छी तरह नहीं देखता, जिस वजह से वर्जिनिटी भी सेक्सुअली प्योर मानी जाती है इस्लामिक समाज में। नॉन वर्जिन से शादी करना गुनाह नहीं है इस्लाम में, पर कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि शादी वर्जिन लड़कियों के साथ की जाए। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, जहाँ वर्जिनिटी एक होली ट्रेट माना जाता है। कैथोलिक चर्च मानता है कि क्रिश्चियंस को वर्जिन मैरी की तरह शादी तक वर्जिन ही रहना चाहिए। Over the last 20 years in the United States, these father-daughter ceremonies have been on the rise. Organized by conservative evangelical Christians, the balls declare purity as the highest value in a young woman's life. डॉक्टर महेंद्र वत्स, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और सेक्स काउंसलर है, वो कहते हैं कि ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में बस गई है। वो कहते हैं कि सबसे कॉमन क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है वो है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड वर्जिन है। कुछ लोग तो अस्पताल तक जाते हैं अपनी बीवी की वर्जिनिटी सर्टिफिकेट के लिए। We had a man come in with his fiancée and they said हमें सर्टिफिकेट बना के दीजिए कि ये वर्जिन है। पर क्या किसी ने ये सोचा कि लड़कियों की वर्जिनिटी पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हमारे समाज में? लड़कों की वर्जिनिटी का क्या? रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। अब ये सीन बस एक एग्जाम्पल है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का। प्यू रिसर्च के एक सर्वे ने दिखाया कि करीब 90% इंडियंस अग्री करते हैं कि एक बीवी को अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। ऐसे माइंडसेट का मतलब है कि लड़कियों पर रूल्स लड़कों से बहुत ज्यादा है। तुम्हारा गिटार लेके आओ जरा। लड़कियों को प्योर, इनोसेंट और ओबीडियंट होने की जरूरत है, जिस वजह से चाहे गांव हो या फिर शहर, बीवियां लड़कों को वर्जिन चाहिए। We always prefer buying first-hand goods and But this is not buying. like getting in a relationship and getting married. तो हमें like we want people like our wives to be virgin. जब कलकत्ता से मुंबई प्रिया आई थी 22 साल की उम्र में, तब उन्होंने 2 लोगों को डेट किया, पर जब शादी की बात आई उनको पता था कि उनकी शादी ऐसे लड़के से होने जा रही है जो बहुत कंजर्वेटिव है, जिसकी वजह से उनको हिप्नोप्लास्टी का प्रोसीजर करवाना पड़ा। वो कहती कि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। मोस्ट लड़के मेरी कम्युनिटी में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बीवी वर्जिन हो, इस वजह से उनके लिए समाज से लड़ने से बेहतर है कि वो सर्जरी करवा ले या फिर आर्टिफिशियल पिल्स खरीद ले। डॉक्टर तनेया भी एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बात करती है। Last year we had a patient come in with her boyfriend and she was set up for an arranged marriage. He belonged to a very conservative community. So he said he's happy to pay for the procedure. He just wants to make sure she doesn't get abused in any way or if they don't find a hymen on her. If you're born to say a very strict conservative community or a strict conservative family, then having or not having that hymen means life or death. अब ये भी गलत होगा कि सभी लड़के ऐसे हैं। कुछ लड़कों ने जिम्मेदारी उठाई है
कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। 21 जनवरी 2018 को 3 लड़के पीटे गए पुणे की एक शादी में। क्यों? Members of caste panchayat attacked a group of youngsters for taking on a medieval virginity testing ritual. ये 3 लड़के एक सोशल ग्रुप का हिस्सा हैं जिसका नाम है स्टॉप द वी रिचुअल, जो इस कम्युनिटी के 2 कजिन्स ने स्टार्ट किया, विवेक और प्रियंका। ये शुरू हुआ जब विवेक अपनी शादी करने जा रहे थे और उन्होंने अपने परिवार को बोला कि अपनी शादी से पहले वो इस टेस्ट को नहीं चाहते। उनके परिवार ने पहले बात मान ली, पर बाद में उन्होंने कहा कि वो ये टेस्ट जरूर करवाएंगे। इसके बाद विवेक ने एक फेसबुक पोस्ट किया। पंचायत का दबाव और बॉयकॉट होने का डर, समाज से पूरे बॉयकॉट होने का डर, तो ये लेकर मैं ये 2-4 पॉइंट्स लेकर मैंने फेसबुक पे शेयर किया। इस पोस्ट को कई लोगों ने सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग उनकी कजिन प्रियंका ने। विवेक ने कोई पोस्ट डाला था इसके रिगार्डिंग फेसबुक पे और इंस्टा पे। इसके बाद उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कई एनजीओ के साथ भी पार्टनर किया है अपने मैसेज को फैलाने के लिए। पर विवेक और प्रियंका को सहना भी पड़ा है अपने कैंपेन के लिए। विवेक कहते हैं कि उनको मीडिया और पॉलिटिकल लीडर से सपोर्ट मिल रहा है और वो एक लीगल एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं इन टेस्ट के खिलाफ। पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा का। उन लड़कियों को जिनको मजबूर किया गया है टेस्ट लेने के लिए, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती उनके साथ, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो बात करेंगी तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये विवेक के साथ अब हो रहा है। विवेक की बीवी ऐश्वर्या ने बताया कि जब वो पुणे के एक डांडिया फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, कई लोगों ने उनसे बात करने से मना कर दिया। 10-15 मिनट ही हुए थे, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने डांस को बंद कर दिया। इस साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया वर्जिनिटी टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ फीमेल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पर इंडिया में हम जानते हैं कि बस लॉ बनाने से जरूरी नहीं है कि समाज में कुछ चेंज आएगा। लॉ तो दहेज के बारे में भी है, पर समाज में क्या चल रहा है? शादी के बाद से ही ससुराल जन लगातार उसे दहेज के खातिर प्रताड़ित किया करते थे। 4 सितंबर को अनन्या और हिना की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो जाती है। यूके में उन्होंने हिप्नोप्लास्टी की सर्जरी को ही बैन कर दिया। पर क्या कोई सर्जरी बैन करने से सोसाइटी चेंज होगी इंडिया में? आंसर है कि हमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी, लीगली भी और सोशली भी। लीगली करना शायद आसान है, मुश्किल आती है सोशल चेंज लाने में। विवेक और प्रियंका कुछ लोगों में से एक है जो इस चीज की आवाज उठा रहे हैं, पर इस चीज के लिए उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए जो बहुत पॉपुलर है ऐसी कम्युनिटी के बीच, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर एक्टर्स। ये वीडियो भी मेरा अटेम्प्ट है थोड़ा सा सोसाइटल चेंज लाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसको शेयर जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि अवेयरनेस और फैले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हमने बात करी एक इंपॉर्टेंट सोसाइटल इश्यू के बारे में कि कुछ इंडियन लड़के इतनी क्रीपी क्यों हैं। हिंट ये है कि इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखना।